नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हनुमान नगर प्रखंड मिथिला मंच न्यूज टीम जा रही है। हनुमान नगर प्रखंड की वास्तविक स्थिति क्या है वो हालात हम बता दें। सबसे दुखद बात यह है कि हनुमान नगर प्रखंड का एक भी ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां 7 निश्चय योजना के तहत हर घर जल का नल का पाइप लग गया हो और लोगों के घर में पानी मिल रहा हो। ये वीडियो का स्टेटमेंट है। जरा सोचिए, सरकार लाखों करोड़ों रुपया देती है पंचायत के विकास के लिए, लेकिन जब धरातल पर हम इतनी तेज चिलचिलाती धूप में इन गरीब लोगों की आवाज को प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मुखिया बेबस, वीडियो अपने चैम्बर में, कैसे होगा विकास। जो रूपरेखा तैयार की जाती है वहां केवल फोन पर बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर आकर इन गरीबों की हालात देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में आज भी इन्हें सरकारी योजनाओं पर निर्भर है इनकी जिंदगी। चलिए हम पूछाते हैं। हम बता दें, अभी हम हनुमान नगर प्रखंड के राज गोदाई पट्टी में हैं। यहाँ 15 वार्ड हैं और यहाँ के ये जो अभी मुखिया हैं इंजिता जी हैं, जो इनके इन सबसे पहले यहाँ बता दें कि 40 वर्षों से पहले यहाँ मुखिया थे। उनके बाद फिर विजय कुमार चौधरी वो हुए, उसके बाद फिर इंजिता जी हैं। तो लगातार एक परिवार से हैं, बीच में कुछ एक साल एक टर्म नहीं थे। मुखिया जी लगातार यहाँ के कार्यों को और हम देख रहे हैं कि उनका जो विचार है, सोच है, निश्चित तौर पर कोऑपरेटिव है। ये बताइए आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है, 7 गो बेटा है, ओकरा हमरा सबके की कहै छै शौचालय नहीं बनल है, नहीं बनल है, जमीन नहीं छले तैला। अच्छा, खाना घर नहीं बनल है। अच्छा, आवास अहाँके अथी मिलै है राशन? राशन हमरा पीयर कार्ड के मिलै छै आ जे बेटा से अलग है तकरो मिलै छै। मिलल राशन? हाँ मिलै छै। क्या महीना पर मिलै है? महीने महीने दै है। मिलै छै? हाँ, 2 के नाम नहीं है। अच्छा, ठीक है। आवास बनल है, इंदिरा आवास मकान बनल है छाके? एगो है बनल। अच्छा, ठीक। की दिक्कत? आरो बेटा के नहीं दिक्कत है। कोई किसी के दिक्कत नहीं है? सब किछ है छाके? हाँ, खाली 7 गो के नहीं है लिखल, तो लिखत है तो भेटते। कोनो चीज नहीं दिक्कत है। एगो बच्चा के बेटा छूटल है, छोटका। आवास बन गेले, मकान बन गेले छाके? नहीं, छोटका के नहीं बनले। कै गो के मकान बनल है? 3 गो। 3 आदमी के मकान बन गेले? बनल नहीं, अधूरा। अच्छा, हाँ, पैसा भेट गेल पूरा? हाँ, तैया तो कमे पाए रहे तब मिलल है। अच्छा, शौचालय बन गेले? हाँ, शौचालय हम बना ले। एगो पेंशन मिलै है? हाँ, मिल रही है पेंशन। राशन मिलै है? नहीं, हमरा कोटा काट दिलक, हमरा नहीं मिलता। क्या आप की करेगा? कोटा वाला हमरा देवे नहीं करता है। 10 बरस से बूढ़ा मर गया, हमरा नहीं काट दिया। बेटा है, बेटा के साल भर से बड़का के नहीं कोटा देता है। छोटका बेटा आया है, एक राशन कार्ड बनेगा। घर द्वार नहीं। सही से बात हो। की दिक्कत है? हमरा दिक्कत है यही में जे हमरा जमीन नहीं है। अच्छा, जमीन है तो 3 गो बेटा है तो 3 गो एखन गो रूम लग है, तो हमरा शौचालय नहीं बनल है। हाँ, जमीन नहीं है? नहीं है हमरा जमीन। अच्छा, शौचालय हमरा नहीं बनल है। आ एक छोटका बेटा के इंदिरा आवास नहीं मिलल है। हाँ, नहीं मिला है। एमे एगो पुतोह के नाम नहीं जोड़ायल है। बेटा के है, पुतोह के नहीं है। अच्छा, बाढ़ आब जाए तो की करी छे? अहाँ के क्षेत्र में बाढ़ आबैया? हम सब बांध पर रहे छी, बांधे पर घर है, बांधे पर रहे छी। चारों बगल से पानी रहे है, आ बीच में हम सब रहे। क्या महीना रहे छे स्थिति? हमर तो घरे है, हमर तो घरे है। तो क्या महीना बाढ़ के स्थिति रहे छे? घर तो 3 महीना ठेक जाए है। जब बाढ़ डिगा रहे तो 3 महीना रह जाए है, तो लोग के कष्टे न होई है। अच्छा, कथी की खेती हो छे? मकई गहूम के है। मकई गहूम के है। जब बाढ़ में जब नुकसान भ जाए तो पैसा भेटल फसल क्षति? हमरा सब के नहीं मिले है सर। हम सब ठिका बटैया करे छी, हमरा सब के नहीं मिले है। हम सब चीज में हारल छी। हमरा के भेटलै। इंदिरा आवास न है बेटा। राशन? छोटका बेटा नहीं भेटा। शौचालय बनले? हमरा शौचालय बनले, जमीन ना है। बगल में जमीन है तो जमीन वाला देवेला तैयार ना है। शौचालय भी न बनल है। हमरा सबके इंदिरा आवास मिल है। फसल करे छी ठिका बटैया, तो ठिका बटैया वाला खेत के जगह कागज वही ले ले छै। हमरा सबके कुछ न दै छै। आ टूटी हो या फूटी हो,
जैसे 1 बीघा में मकई कली ठीक है एक खाऊ ना तू बचू ना आना की कहे अपन जमीन हन साथ भाई हथिन ना घर द्वारा गिरल घर है। अच्छा राशन घर रहती ससुर के घर में घर नहीं है इतना। राशन मिले? राशन मिले है। शौचालय बनल है? शौचालय ना बनल है, अपन जमीन नहीं है। हमारा तो है बनल शौचालय। अच्छा राशन नहीं भेटे हैं। राशन नहीं भेटे है। कितने दिन से नहीं भेटे? तो कितने दिन से नहीं भेटे? बहुत दिन से। राशन कार्ड बने लिया खान? चलिए कुछ पुरुषों भी हैं, उनसे भी क्या 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 दिक्कत है क्षेत्र में? क्या दिक्कत तो ऐसा कोई हम लोग के पास में तो है नहीं, सब कुछ ठीक है, पूरे सुखी संपन्न है पूरा। हाँ हम लोग तो बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना प्रोसेस चला रहे हैं। क्या दिक्कत है? सब तो सही है। इंदिरावास हाँ जोर से बदले इंदिरावास में भेटले है शौचालय? शौचालय सब। सर हम लोगों को दिक्कत नहीं है, इंदिरा आवास तो बना चुके हैं लेकिन अधूरा पैसा नहीं मिला है और राशन कार्ड हम लोगों को नहीं बना हुआ है। अच्छा आपका नल का जल लगा आप लोग के घर? टंकी लग गया? जी जी जी। टंकी घर के अंदर लग गया? जी जी। नल का जल का? जी हाँ उसका तो सिर्फ हम लोगों को राशन कार्ड नहीं बना है, अधूरा पैसा नहीं मिला। तो चलिए हम बता दें, इस पंचायत को हम ज़्यादा विकसित मानते हैं। हनुमान नगर प्रखंड के गोदाईपट्टी पंचायत हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ के गरीब महिलाओं से हमने पूछा, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि अगर समस्या है तो उसका निदान कौन करेगा। चलिए हम मुखिया जी से पूछते हैं अब कि क्या क्या समस्या है मुखिया। गोदाईपट्टी के मुखिया जो इंजिला देवी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं विजय कुमार चौधरी, और लगातार जैसे कि हमने गांव में भी इन लोगों से मिला है, यहाँ आपका पंचायत में मुख्य समस्या क्या है आपका? देखिए मुख्य समस्या यहाँ जो है बाढ़ की समस्या है। अगर हम लोग यहाँ 3-4 महीना पानी में डूबे हुए रहते हैं और इस इलाके का पानी निकलने का एक ही जगह है हायाघाट रेलवे पुल। उस रेलवे पुल को चौड़ीकरण किया जाए, जो यहाँ का पानी का निकासी जो है स्पीडली हो, जो बाढ़ आवे और पानी का निकासी तुरंत हो जाए। और पचफुटिया जटमलपुर पचफुटिया पर एक एस्केप रेगुलेटर का निर्माण किया जाए, जो उससे भी पानी का निकासी होकर के वो शांति नदी में चला जाए। मुख्य हम लोगों की समस्या यहाँ बाढ़ की समस्या है। और बाढ़ की वजह से क्या नुकसान होता है यहाँ का? फसल और यहाँ क्या नुकसान होता है? बाढ़ की वजह से लोगों का फसल नुकसान होता है, मकान का नुकसानी होता है, मवेशियों का नुकसानी होता है, यही सब यहाँ नुकसानी होता है। फसल क्षति लोगों को मिलता है? हाँ फसल क्षति मिल रहा है, लेकिन वो फसल क्षति ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के बराबर साबित होता है। जैसे मेरे गरीब गुरबा लोग जो हैं वो खेत बटीदारी करते हैं, बटाईदारी करते हैं, उनको तो फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो जो लोग जिन लोगों के नाम के जमीन है उन लोगों को मिलता है? उन्हीं लोगों को मिलता है। अच्छा ये बताइए बिजली का क्या स्थिति? नहीं बिजली की स्थिति ठीक है, तार लगा हुआ? हाँ तार लगा हुआ है, बिजली की स्थिति ठीक है। अच्छा शौचालय का कैसे, कितना प्रतिशत? शौचालय में जो है 15 वार्ड में एक वार्ड यहाँ ODF घोषित हो चुका है, वार्ड नंबर 15, और वार्ड नंबर 11 1-2 दिनों में ODF घोषित हो जाएगा। उसके बाद वार्ड नंबर 3 लोग शौचालय बनाने के लिए अब जागरूक हो रहे हैं, शौचालय का निर्माण हो रहा है। कितना फीसदी हो चुका है लगभग? जो बनाया उनका पैसा मिला कि नहीं? जी हाँ 15 नंबर वार्ड में जो ODF घोषित किया गया है उसमें 80% लोगों का पैसा मिल चुका है। ये 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना की स्थिति पूरे प्रखंड की हालत खाली खराब है। आपके यहाँ क्या स्थिति? कितने लोग ऐसे जिनके घर में नल का जल लग चुका है या बोरिंग कर रहा है अभी? हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में 7 वार्ड का चयन किया गया था। 7 वार्ड में 7 वार्ड में बोरिंग कर चुका है, जिसमें 15 नंबर और वार्ड नंबर 13 में 80% लोगों के घर में नल का पहुंच चुका है, और वार्ड में पाइपलाइन का काम चल रहा है। 2 वार्ड ऐसा है जिसमें आपके मैंने घर में पानी आ रहा है? पानी आ नहीं रहा है, मैंने सब फिट कर करके चेक कर लिया गया है, पानी चेक कर लिया गया है, अभी वो चालू नहीं किया गया है। बिजली की वजह से उसका कनेक्शन नहीं हुआ, इसकी वजह से चालू नहीं हुआ। हम बता दें 7 निश्चय योजना हनुमान नगर प्रखंड में तो काफ़ी धीमी है, जैसे कि वीडियो साहब ने भी यही बात कहा था। अच्छा एक चीज़
हमने 3 पंचायत घूमा, 3 पंचायत में कहा गया कि जनता से मिलने के लिए वीडियो साहब नहीं आते हैं, क्षेत्र में लोग पहचानते नहीं हैं। आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि कितनी बार वीडियो साहब यहाँ आए हैं और आपसे मिले हैं, या जनता से आकर के मिले हैं, या आपकी बात को सुनते हैं? देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारी बात को सुनते हैं, और जहाँ तक प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायत में आने की बात है, तो अभी जो शौचालय निर्माण हो रहा है उस क्रम में मेरे पंचायत में वो महीना में लगभग 5-6 बार आ चुके हैं वीडियो साहब, और हर वार्ड में जाकर करके वो एक चौपाल लगाते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं जो आप शौचालय का निर्माण करें, तरह तरह की इससे बीमारियां पैदा हो रहा है, ये हो रहा है, सारी वो आकर करके करते हैं। उनसे मेरी कोई शिकवा शिकायत नहीं। अच्छा, अंत में एक सवाल हम पूछेंगे। मुखिया के कंधों पर जिम्मेवारी होती है पूरे विकास की, हजारों लोग आशा की भरी निगाहों से मुखिया को देखते हैं। मुखिया कब अपने आप को बेबस समझता है? बेबस हम उस समय समझते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ, पंचायती राज एक्ट जो लागू हुआ, वो बिल्कुल पेपर पर ही रह गया। आज हम कोई आम सभा से कोई काम कर करके दे रहे हैं, पास कर करके दे रहे हैं, हम कार्यकारिणी से पास कर करके दे रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो हम अपने आप को बेबस समझते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पंचायत में, अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मर जाता है, कुछ हो जाता है, हमारे पास कुछ नहीं है जो हम उसकी जाकर के आर्थिक सहायता कर सकते हैं, हम उस समय में अपने आप को बेबस पाते हैं। अच्छा, कबीर अंत्येष्टि में कितने पैसा मिला? 3 वर्षों से 3.5 वर्षों से कबीर अंत्येष्टि योजना में 1 रुपया भी पंचायत को आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन की क्या हालात है? बहुत का नाम छूटा हुआ है, नाम नहीं जुट रहा है, ऑनलाइन हो जाने की वजह से परेशानी हो रही है। ऑनलाइन होने से परेशानी है, बैंक में खाता खुलने से परेशानी है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो 80 वर्ष 85 वर्ष के हैं, जो हमारे विकलांग दिव्यांग साथी हैं, उनको बैंक पर जाने में, बैंक फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर है, उनको जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोग कह रहे हैं जो 100% का अकाउंट नंबर, आधार नंबर सब दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे पंचायत में 80% लोगों को ही पैसा खाता में जा रहा है, 20% लोगों का खाता में पैसा नहीं जा रहा है आज के डेट में भी। अच्छा, राशन जो कार्ड बनाने का इतना दूर गरीब लोग जिनको जरूरत है, कैसे जा पाएंगे प्रखंड में जो पंचायत वाले, इन लोगों के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था किया गया है, क्या? देखिए, इन लोगों के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं किया गया है। पंचायत के RTPS काउंटर पर कहा जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने अपनी मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वरीय समाहर्ता के नजदीक रखा है। जो जितने भी पंचायत, 14 पंचायत हनुमान नगर में है, 14 पंचायत के लिए हर पंचायत भवन पर राशन कार्ड का आवेदन लिया जाए, हम लोगों ने मांग किया, लेकिन उस मांग पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। एक बार कई पंचायतों में हमने देखा है, गरीब लोगों ने भी शिकायत की है, जिसके पास मकान है, जिसके पास 10-10 बीघा जमीन है, उसे राशन मिल रहा है, लेकिन गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, इस बात का समर्थन हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय ये SECC डाटा, जातीय और आर्थिक गणना का जिस समय बनाया गया 9-10 में, किसी भी जनप्रतिनिधि से, किसी भी पंचायत के प्रतिनिधि से कोई पूछा नहीं गया। कंप्यूटर लेकर करके लोग आए, गोदाईपट्टी पंचायत की मामला है तो यहीं के लोग जानेंगे ना जो कौन परिवार क्या है नहीं है। उसमें कुशेश्वर स्थान के, मनीगाछी के लोग लेकर के आए, कहीं बैठ गए कंप्यूटर लेकर करके, वहीं पर 10 आदमी का नाम जोड़ लिए, 10 आदमी का नाम छोड़ दिए, यही तो स्थिति है। अब सवाल यह है कि जब आपके कंधों पर जिम्मेवारी है, 2.5 साल लगभग हो चुके हैं आप लोगों के, तो क्या लगता है कि क्या आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हम अपने कार्यकाल से, हम जो अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। सरकार पंचायती राज व्यवस्था को पंगु बना कर करके रखना चाहे। गांधी जी की सपना बिहार में, खास करके गांधी जी की सपना बिहार में चकनाचूर हो रहा है। गांधी जी की जो सपना था जो पंचायती राज के, वो बिहार में चकनाचूर हो रहा है। तो चलें, ये मुखिया की आवाज है जो 73वें संशोधन के हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी ताकि गरीबों का और गरीब जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनका विकास हो सके। मुखिया बेबस इस मायने में है कि मुखिया अपनी योजनाओं को कार्य कराने में काफ़ी ज़्यादा आग्रह, अन्य विनय, आगे पीछे करना पड़ता है वीडियो को या वहाँ के अधिकारी को।
कोऑर्डिनेटर जो शौचालय बनाते हैं, हमने बहादुरपुर प्रखंड का दिखाया था, कोऑर्डिनेटर 2-2 हज़ार रुपया लेकर के शौचालय मिले हैं, लेकिन डीएम ने उस खबर को देखने के बाद उसे सस्पेंड किया और उसके बाद अभी नई कोऑर्डिनेटर के कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है। गरीब लोगों तक विकास की धारा कैसे पहुंचे, ये सोचना मुखिया का भी कर्तव्य बनता है और स्थानीय प्रखंड के पदाधिकारियों का। और ये तब होगा जब मुखिया और प्रखंड के पदाधिकारी के बीच आपसी समन्वय होगा और वहां की जनता की समस्याओं के प्रति रूबरू होंगे और प्रखंड के अधिकारी गांव में जाकर जनता से मिलेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम आप लोग इस रूरल एरिया में आए, हम सबसे प्रथम मिथिला मंच न्यूज को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम हमारी खोज लेने के लिए, इस गरीब जनता की खोज लेने के लिए आए हैं। हम इसके लिए पुनः एक बार फिर धन्यवाद आपको। तो धन्यवाद, लेकिन हम बता दें हमारी आवाज को दबाने का प्रयास ना करें। हम बहादुरपुर बहरी के बाद हनुमान नगर प्रखंड पहुंचे हैं और हमने वीडियो को भी कहा कि नरसरा पंचायत के आज भी 75% महादलित हैं जो आज खुले में शौच जा रही हैं और जिस जमीन पर शौच के लिए जा रही हैं वहां बार बार झगड़ा होता है। हमने अधिकारियों को भी कहा है कभी भी वहां बड़ी घटना घट सकती है, जाइए जाकर देखिए उन गरीबों की हालात। हम तो अपनी आवाज बोलते ही रहेंगे क्योंकि ये मेरा नैतिक धर्म है और हम मुखिया की आवाज भी बनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं मुखिया को भी न्याय मिले और मुखिया गरीब जनता के लिए पदाधिकारियों पर दबाव देकर काम। आए तो आपने वो पानी पिया? पिए। कैसा लगा? ठीक है। ठीक है। है कि मेरे घर में नल लग गए हैं, पानी भी पिए हैं, मुखिया जी की तरफ से लग गए नल, बहुत अच्छा है, पानी बहुत अच्छा निकल रहा है। कल अलाउड है खूब फोर्स में। अहाँ के कहाँ अथी जगह से नहीं पता कुछ काट से ले गेल नहीं काटल ना। हाँ उनके टंकी पर चदरा न रहो, ये पानी अबै छै धीरे धीरे खराब नहीं। हाँ तो पानी गिरे त माल के तक निर्माण करवा लिया। हाँ। कितना पैसा मिला आपको शौचालय निर्माण में? बाजियो ना 12,000 मिले। 12,000 मुखिया जी के तरफ से मुझे इनाम किया है कि 12,000 रुपया हमको मिला है। इसके द्वारा आप बनाए हैं 12,000 रुपया में आप बनाए हैं। 12,000 रुपया
ठीक। मुखिया जी समय समय पर आते रहते हैं? हाँ। नहीं कभी नहीं आते? वीडियो साहब कभी नहीं आते? नहीं, कहीं भी कहीं